हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी अपरा एकादशी तिथि है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग में ये एकादशी तिथि का व्रत रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि पितरों के उद्धार के लिए आज के दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए आज 13 मई को 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी जाएगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। एमपी की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हर महिला के खाते में 1500 रुपए हर महीना एमपी सरकार भेजती है। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर के गोटे गांव में कार्यक्रम के दौरान ये धनराशि ट्रांसफर करेंगे। और वहीं बिहार की सम्राट सरकार की पहली फुल कैबिनेट मीटिंग भी आज 13 मई को होगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज 13 मई से लगेंगे समर कैंप। मातृभाषा के साथ बच्चे सीखेंगे दूसरी भाषाएं भी। वहीं पंजाब बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज 13 मई को जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी के मामले में भी आज 13 मई को आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में करेगा बहस। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले जो ये फैसला सुनाया था टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का, तो इसके खिलाफ देश भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं काफी टाइम से। तो इस मुद्दे पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं यूपी में बिजली निजीकरण के खिलाफ भी लामबंद हुए बिजली कर्मी। 13 मई को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। और खबर है दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट से निकला एक भारतीय एलपीजी टैंकर भी आज 13 मई को भारत पहुंच जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंच सकता है ये। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना का दौरा करेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सुपर मुलाकात होगी। और वहीं हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज रूस समेत 5 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दरमियान भारत और उन देशों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत होगी। आज सुबह 9:30 बजे चिली के विदेश मंत्री के साथ भी ये बैठक होनी है। और भी कई विदेशों के विदेश मंत्री जो हैं वो आजकल में भारत आने वाले हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है इस बार। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में कहा कि आज 13 मई से अगले 48 घंटों के दौरान देश के 15 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की कुछ अन्य नेशनल न्यूज की तरफ। तो देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की, उसके बाद देश भर के सराफा बाजार में चिंता का माहौल है। कई सराफा कारोबारी और संगठन केंद्र सरकार के इस ऐलान का विरोध भी कर रहे हैं। बीते दिन भी कई राज्यों में एक दिन व्यापार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया सराफा कारोबारियों ने। पीएम मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से बचत की अपील की है। तो उसके बाद अब महाराष्ट्र के मंत्री भी फ्रांस नहीं जाएंगे, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले थे। सरकार बोली कि वैसे तो पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने अपना स्टॉक बताते हुए कहा कि हमारे देश में अभी 60 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर भी कम खर्च करें, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बचत के लिए पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बार अपील कर ली है। और इस बार सरकार ने देशवासियों को यह भी बताया कि भारत के पास कितने दिन का पेट्रोल का स्टॉक बचा है। हालांकि केंद्र सरकार के इन ऐलान पर विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए अखिलेश यादव भी बोले कि देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अखिलेश यादव बोले कि देश के लिए खुद संकट बन गई है भाजपा। और इस माहौल के बीच हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना है कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अग्नि परीक्षा का दौर चल रहा है, लेकिन हम इसे निपटने के लिए तैयार हैं। ये कहना है वी अनंत नागेश्वरन का, जो कि हमारे देश के सीईए यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि रुपये की गिरावट को रोकना अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वैसे जल्द ही हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी देशवासियों से पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि अभी पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। तो उनके इन बातों से ये संकेत दिख रहे हैं कि जल्द ही हमारे देश में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। और नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील के बाद कई राज्य सरकारों ने भी फैसले लिए। जैसे देखिए आप, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले में होंगे सीमित वाहन। पीएम मोदी की अपील पर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया। बीते दिन भी मुख्यमंत्री के काफिले में एक तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटी और साइकिल देखने को मिली, दूसरी तरफ 100 से 200 गाड़ियों का काफिला भी रहा। पीएम की अपील पर ये 2 तस्वीरें देखने को मिली। इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी फैसला लिया, बिना मंजूरी के राज्य का कोई भी मंत्री हवाई यात्रा नहीं करेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा फैसला लिया। मंत्रियों की फ्लीट से हटेंगे 50% वाहन। मीटिंग भी अब ऑनलाइन होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी, ताकि मंत्रियों के आने जाने के लिए गाड़ियों में तेल खर्च ना हो। बीते दिन सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया। नेता और अधिकारियों के काफिले में गाड़ियां आधी की जाएगी।
वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर देने का निर्देश दिया है सीएम योगी ने। इसके अलावा घरेलू पर्यटन, स्थानीय उत्पाद, प्राकृतिक खेती और छत पर सौर ऊर्जा बढ़ाने पर भी जोर दिया सीएम ने। देखिए, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक और आदेश दिया। एक तो मंत्रियों के काफिले से वाहन आधे किए जाएंगे। इसके अलावा सांसद और विधायक एक दिन बस और मेट्रो से चलेंगे और बैठकें भी अब ऑनलाइन होगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल क्या-क्या निर्देश जारी किए हैं, टेबल में चार्ट में आप देख सकते हैं। वहीं यूपी की तरह बिहार में भी मंत्रियों और अफसरों के अनलिमिटेड पेट्रोल पर लगाम लगेगी। पीएम मोदी की अपील का बिहार में भी असर दिखा और अब बिहार राज्य में भी मंत्री अफसर इनकी गाड़ियों को लिमिटेड पेट्रोल दिया जाएगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हर साल हमारे देश में 4 से 5 हजार भारतीय लोग विदेश में शादी करते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होता है। तो अगर ये भारतीय लोग भारत में ही शादी करने लग जाएं, नेशनल वेडिंग को बढ़ावा दें, तो ये भी बचत हमारे देश में ही होगी, जो कि पीएम मोदी की एक अपील के अनुसार है। अच्छा, ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही। देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूट रहा है। ईरान के प्रस्ताव न मानने से अमेरिका नाराज है और फिर हमले का आदेश दे सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। ये रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। हॉर्मुज में भी फिर से तनाव बढ़ेगा। सीज फायर बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा है, क्योंकि ईरान ने जो प्रस्ताव सौंपा वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया और ट्रंप जो ईरान को प्रस्ताव बता रहे हैं उसे भी ईरान मान नहीं रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो इस वजह से युद्ध एक बार फिर से गंभीर स्थितियों में छिड़ सकता है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि इस जंग में, मतलब जब ईरान अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, तब यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। बीते महीने अप्रैल में लावान द्वीप की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरानी लीडरशिप बेईमान है। और ट्रंप के सहयोगियों के हवाले से भी एक खबर आ रही कि पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। वैसे आज तो डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी और इस दरमियान चाइना अमेरिका के बीच व्यापार, ईरान और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि इन युद्ध के हालातों के समय पाकिस्तान ने भी ईरान के एयरक्राफ्ट छिपाने में मदद की थी। अमेरिका से इनको बचाने के लिए एयरबेस पर रखा था। हालांकि इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान का कहना है कि वो तो सिर्फ बातचीत के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बयान देकर के भी यू टर्न ले लिया। पहले तो खुद माना कि ईरानी विमान उनके एयरबेस में मौजूद थे, फिर इनकार कर दिया। तो अमेरिका ने इस पर भी सवाल उठाए, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका को पीठ पीछे धोखा भी दे रहा है। तो अब पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो सकती है, न घर का न गार्ड का। वहीं हॉर्मुज रूट पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि हॉर्मुज बना युद्ध जोन। ईरान ने 500 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ा दिया है और ईरान की सैन्य संगठन IRGC ने कहा कि ये सिर्फ जल डमरू मध्य नहीं है, बल्कि पूरा सैन्य घेरा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब 500 किलोमीटर तक के दायरे में ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया ईरान ने। और ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में भी हालात खराब हुए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार ने भी जनता के सामने गिड़गिड़ाहट करते हुए कुछ अपील की है और पाकिस्तान सरकार खर्चों में कटौती करके संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं इधर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान युद्ध पर खुद गिरी ट्रंप सरकार। अब अमेरिका के सांसद खुद ट्रंप से ये सवाल पूछने लगे कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका में भी हथियारों की कमी देखने को मिल रही है, बड़े खर्चे हो रहे हैं, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी हुई है, हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो अमेरिका के सांसद खुद ट्रंप से भी सवाल करने लगे हैं। तो ये तो जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली बड़ी खबर, हंता वायरस से 3 और यात्री संक्रमित हुए हैं। ये तीनों यात्री अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के रहने वाले हैं। अब हंता वायरस के टोटल केस 9 हो चुके हैं और अब तक इस मामले में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं खबर है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर एक रिपोर्ट आ रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश खुद आत्मचिंतन करें। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला मदद की थी। तो भारत बोला कि आतंकवाद की रक्षा करने वाले देशों को दुनिया देख रही है। इस मामले पर भारत को शक तो पहले से ही था। अब जब खुलासा सामने आ चुका तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी जानकारी सच साबित हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 52 साल पुराने एक हमारे देश के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बैंक के ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। तो दोस्तों, DICGC एक्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की जमा धनराशि तो उनको वापस मिल जाएगी और किसी के अगर 5 लाख से ज्यादा जमा है तो वो फिर बैंक की एसेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। आधार कार्ड बनवाने के भी नियम बदल गए हैं। अब इन डॉक्यूमेंट से होगा काम। बिना झंझट के आपका आधार कार्ड आसानी से बन पाएगा। हाल ही में उदय की तरफ से आधार से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। एक तो आधार कार्ड में अब किसी भी तरह का अपडेट करवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनमें आपका फोटो, पता, जन्म तिथि वगैरह पूरा नाम दर्ज हो। इसके अलावा पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड का भी इस्तेमाल पहचान प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई ID कार्ड, या शादी के बाद नाम बदलने की स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे। दूसरा, आधार में जन्म तिथि अपडेट करवाने के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट या ये डॉक्यूमेंट्स अब जरूरी होंगे। अगर आप
आप आधार में एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हो तो बिजली, पानी, गैस बिल वगैरह इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी नए नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया देख सकते हैं आप। एक तो CCI यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहने वाले बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा जारी सर्टिफिकेट को भी मान्य दस्तावेज माना जाएगा। तो ये उदय की तरफ से आधार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थानी भाषा को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी राजस्थानी भाषा। जी हाँ, राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब इस भाषा को पहचान मिलने जा रही है। राजस्थान प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को बुक्स में, किताबों में, सिलेबस में अब राजस्थानी भाषा पढ़ाना जरूरी होगा। जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये पढ़ाई जाती है, वैसे ही राजस्थानी भाषा की भी अलग बुक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार नीति बना करके ये सिस्टम लागू करे और इस मुद्दे पर 30 सितंबर तक रिपोर्ट देनी होगी। तो ये राजस्थानी भाषा के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा जो अत्यंत समृद्ध ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखती है और उसे पहले ही कई विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तो अब राजस्थान प्रदेश के भी स्कूलों में इसे पढ़ाना अनिवार्य होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिसर्च सामने आ रही है कि सस्ती दवा डिगोक्सिन से कम होता है हार्ट फेलियर का खतरा। एम्स समेत 12 संस्थानों ने अपनी रिसर्च में, शोध में ये दावा किया है कि ये जो दवा है ये हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इस तरह के खतरों को कम करती है। वैसे एम्स की एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही देखिए आप कि माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन देने से बचें। एम्स के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोबाइल फोन ज्यादा देखने से बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। आजकल अक्सर माता पिता बच्चे के रोते ही उन्हें बहलाने के लिए मोबाइल फोन दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में ऑटिज्म, पागलपन, नजर कमजोर होना इस तरह के लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। तो देश भर के अभिभावकों को सावधान रहने की सलाह दी है दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों ने रिसर्च में। खास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखें। चलिए अगला अपडेट देखिए। महंगाई दर पर रिपोर्ट सामने आ रही। बीते महीने अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर दिखा है और अभी तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से महंगाई और बढ़ सकती है। ये देख सकते हैं आप इस साल का महंगाई का ग्राफ में चार्ट भी, किस तरह से साल के शुरुआत में जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, राइट। और भारतीय रुपये पर भी एक और बुरी खबर आई। रुपया एक और नए ऑल टाइम लो पर पहुंचा। $1 की कीमत 95.5 रुपए प्रति डॉलर हो चुकी है और इससे भी हमारे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। वहीं देखिए बीते दिन सोना चांदी के भाव में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। एक ही दिन में चांदी लगभग 11,500 रुपए तक महंगी हुई और 2,68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। हालांकि डे एंड तक चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और शाम तक चांदी का भाव 8,500 रुपए की बढ़ोतरी पर रहा। अभी चांदी का प्राइस 2,65,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और सोने के भाव की बात करें तो सोना भी लगभग 1,250 रुपए चढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में महिलाओं के पर्सपेक्टिव से रोजगार की तस्वीर बदली है। खास करके आर्थिक फैसलों में, फाइनेंशियल मामलों में फैसले लेते समय महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला मुखिया वाले घरों में कम हुई दिहाड़ी, पक्की नौकरियां भी बढ़ी हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट में शिक्षा को भी महिलाओं के रोजगार में बदलाव का एक बड़ा कारण बताया गया है। SBI स्टेट बैंक की तरफ से महिलाओं को लेकर ये रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। अब मुकदमों की ट्रैकिंग आसान होगी। देश के सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया AI चैटबॉट सुसहायक नाम से। न्यायालय की सेवाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए वन केस वन डाटा पहल और AI चैटबॉट सुसहायक, ये 2 चीजें लॉन्च की गई हैं। यह पहल सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में मुकदमों की स्थिति जानने और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को आसान बनाएगी। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति से एक विवादित बयान देखने को मिला। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि इस धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, यह लोगों को बांटता है। और इससे कुछ दिनों पहले भी इन्होंने ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था, तो इस पर तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। पता नहीं उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म से किस बात की दिक्कत है। उनको जो धर्म अपनाना अपनाओ, सनातन की बुराई क्यों करते हैं यार, ये तो सरासर गलत है ना। और एक बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे पर पोक्सो केस दर्ज हुआ। एक नाबालिग के साथ इस तरह का हरेसमेंट करने का आरोप है। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई और कहा कि हनी ट्रिप की कोशिश हुई है। वहीं देखिए असम में हिमंता दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2 BJP और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने। सभी ने असमिया में शपथ ली। इस दरमियान मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। हालांकि इधर केरलम में अभी भी कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। रिपोर्ट आ रही कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो सकता है। राहुल गांधी से मिलने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया। अभी वेणुगोपाल पहली पसंद बनी हुई है। वहीं देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय AIADM के विधायक षणमुगम के ऑफिस पहुंचे। यहाँ पार्टी नेताओं से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि 30 बागी विधायक TVK को समर्थन देंगे। तो तमिलनाडु की राजनीति में ये बड़ी फूट देखने को मिल रही है चुनावी नतीजों के बाद। वैसे तमिलनाडु के मंत्रियों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि विजय की नई सरकार के आधे मंत्री
मुख्यमंत्री दागी हैं। 3 मंत्रियों पर तो गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। कई नेता करोड़ों के मालिक हैं। मुख्यमंत्री विजय इनमें से सबसे अमीर हैं। वहीं विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को भी विधायक की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करके पूछा कि साइन कर दूं। महिला विधायक जीत का सर्टिफिकेट लाना भी भूली। तो ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले तमिलनाडु विधानसभा में। वहीं देखिए पश्चिम एशिया संकट पर शरद पवार ने कहा कि मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं। पीएम की गोल्ड न खरीदने की अपील पर देश के ज्वेलर्स ने भी कहा कि ऐसे तो रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके लिए 7 अफसरों की एक एसआईटी गठित की गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार 3 आरोपी अभी 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। वहीं बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। नगर निगम में अवैध भर्ती का आरोप लगा इन पर 150 लोगों को नौकरी दिलाई। और पंजाब विजिलेंस हेडक्वार्टर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी। इसमें भी 3 लोगों को अरेस्ट किया। 9 लाख रुपए केस मिला। चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल में 20 लाख की एक डील भी पकड़ी। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच कलकत्ता के आरजी कर केस की सुनवाई से हटी। कहा कि समय नहीं दे पा रहे हैं। पीड़िता का परिवार बोला कि सीबीआई ने नई जांच नहीं की। और केरल सबरीमाला मंदिर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सुधार के नाम पर धर्म की आजादी नहीं छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जनता की मांग पर सुधार होंगे। अगर जबरन थोपा तो हम दखल देंगे इस मामलों में। धार्मिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधार के नाम पर खत्म नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया इस केस पर सुनवाई करते हुए। वहीं देश की महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर योग्य महिला अपना करियर बनाना चाहे तो यह कोई क्रूरता या परित्याग नहीं माना जाएगा। अदालत ने एक केस पर सुनवाई करते हुए महिलाओं को लेकर यह अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सुशिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य महिला से केवल वैवाहिक दायित्वों की कठोर सीमाओं में बंधे रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न ही यह उसके पति के अधीन उसकी पहचान को दबाता है। तो कहने का मतलब देश की कोई भी महिला लड़की शादी के बाद भी चाहे तो अपना करियर बना सकती है किसी भी फील्ड में। ये उन्हें अधिकार है। ससुराल वाले या उसका पति वगैरह कोई मना नहीं कर सकता उनको। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी बड़ा फैसला लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में तो आंधी बारिश का भारी अलर्ट है। राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। तापमान 47.5 डिग्री के लगभग चल रहा। महाराष्ट्र के सांगली में भी आंधी बारिश से एक दीवार गिरी जिसमें 6 लोगों की मौतें होने की खबर है। 14 लोग घायल हो गए। और इस बार मानसून भी 4 से 6 दिन पहले आने का अनुमान लगाया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर देश में सबसे गर्म इलाका चल रहा। और राजस्थान में तो खराब मौसम की स्थितियों में बीते दिन एक घटना भी हो गई। भरतपुर में आंधी से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बीकानेर, कोटपुतली, बहरोड में ओले भी गिरे। अलवर में भी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन समेत 6 जिलों में आज लू का अलर्ट रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। देखिए आप एमपी के टीकमगढ़ में बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 46.5 डिग्री के साथ रतलाम अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा। ग्वालियर में भी बारिश हुई। निवाड़ी में भी ओले गिरे। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। चलती गाड़ियों पर कई जगहों पर पेड़ और पोल गिर गए। यूपी के 10 जिलों में बारिश हुई। मेरठ में भी धूल भरी आंधी चली। आज भी उत्तर प्रदेश के 38 शहरों में बारिश का अलर्ट है। यूपी की बारिश की गतिविधियों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बिहार में देखिए जमुई में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से बिहार में भी 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग झुलस गए। बांका में एक महिला की भी जान चली गई। गयाजी, जहानाबाद समेत 5 जिलों में तेज बारिश हो रही है। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश देखने को मिली। नूह में ओले गिरे। 6 जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और पहाड़ी राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ी जिलों के लिए स्पेशल अलर्ट जारी हुआ। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। 15 मई तक हिमाचल में बादल बरसेंगे। पंजाब में भी आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार रहेंगे। बाकी इस साल मानसून 2026 को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया कि आखिर कब आएगा मानसून। तो इस साल 4 दिन पहले ही मानसून का आगमन हो जाएगा। 25 से 27 मई के बीच केरल में मानसून दस्तक दे देगा। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस बार 3-4 दिन पहले आ जाएगा। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा। अल नीनो के कारण बारिश कम होगी। करीब 80 सेंटीमीटर ही बारिश का अनुमान है, जो कि 8 सालों में सबसे कम रिकॉर्ड रहेगा। अलग अलग महीनों के अनुसार भी मौसम और बारिश का हाल क्या रह सकता है, स्काईमेट वेदर का अनुमान आप देख सकते हैं। और बाकी अभी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 13 मई और कल 14 मई को मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, मतलब तेज गर्मी पड़ रही है या बारिश वगैरह का माहौल है? कमेंट करके बताइए मुझे जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1450 अंक गिरकर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले 4 दिन में शेयर मार्केट में 3500 अंक तक की भारी गिरावट हुई है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है, हमारे देश के सरकारी बैंकों का मुनाफा 1.98 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष में 11% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब सस्ते में आप उड़ान भर पाएंगे। इंडिगो कंपनी की तरफ से ग्रेट कनेक्शन फेस्टिवल सेल लॉन्च की गई है। 3999 रुपए में आपको टिकट मिल जाएगा। और खबर है, समंदर में इंटरनेट केबल से लेकर तेल गैस की पाइपलाइनों तक देश के कारोबारी व्यापारी गौतम अडानी ने एक बड़ा दांव खेला। 13,000 करोड़ के निवेश प्लान से मार्केट में खलबली मचाने जा रहे हैं। 2031 तक उनका ये प्लान है, देख सकते हैं आप। और देखिए, दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफे को लो प्रोफाइल भारतीय बिजनेस से 4,378 करोड़ की आय हुई मुनाफा हुआ। हालांकि पेटीएम में उनको 40% नुकसान हुआ, लेकिन कच्चे माल वाली छोटी मोटी फर्मों से भारतीय कंपनियों से उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, दिल्ली में धूल प्रदूषण रोकने के लिए कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। निर्माण स्थलों पर हाई डेंसिटी डस्ट स्क्रीन लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह नया आदेश जारी कर दिया है। वहीं दिल्ली में ई रिक्शा संचालकों के लिए अच्छी खबर है, इंतजार खत्म हुआ। 4 महीने बाद अब फिर से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। 15 मई से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और राजधानी दिल्ली में प्राइवेट प्लॉट मालिकों को भी डीडीए ने बड़ा तोहफा दिया। खाली जमीन पर निर्माण के लिए पॉलिसी बदल दी है। अब आसानी से खाली जमीन पर निर्माण कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी दिल्ली में अब घर बनाना बेहद आसान होगा। डीडीए लाया ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम भी है, जिससे आपको घर बैठे ही एनओसी मिल जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डीडीए की नई पहल है। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली आनंद विहार से लेकर नई दिल्ली से हावड़ा रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने चार्ट और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 33,000 से ज्यादा परियोजनाएं सौर ऊर्जा से संचालित हो रही। अब तक 900 मेगावाट बिजली की बचत हुई। यूपी सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब चैनल 4 PM न्यूज को बहाल करने का निर्देश दिया। आपत्तिजनक वीडियो ब्लॉक रहेंगे। वहीं टेक न्यूज से खबर है, ओपन एआई ने लॉन्च किया डे ब्रेक नाम से एक नया चैटबॉट मॉडल। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है, उसका यह कहना कि ये मॉडल एंथ्रोपिक के माइथोस की तरह पावरफुल होगा। और टेक न्यूज से एक और खबर आ रही, करोड़ों आईफोन यूजर्स के लिए iOS ने भी नया अपडेट जारी किया। RCS चैट समेत 5 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। आपको पता होगा बीते दिन एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया पेपर लीक के बाद। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों ने इस साल ये नीट की परीक्षा दी थी। तो इस पेपर लीक के बाद प्रशासन और सरकार से गंभीर सवाल भी किए जा रहे हैं। और आखिरकार एनटीए ने खुद माना कि इस पेपर लीक के लिए हम जिम्मेदार हैं। और जब शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि पेपर लीक कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, तो वो बिना जवाब दिए ही धर्मेंद्र प्रधान जो है रवाना हो गए। मीडिया वालों का जवाब ही नहीं दिया। तो भले ही परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन नीट एग्जाम लीक को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। एफआईआर के बाद सीबीआई ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, केरल और सीकर इन राज्यों में भी टीम भेजी। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर पेपर लीक के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है कि राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों तक ये पेपर लीक का ठगी का नेटवर्क फैला हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया इस मामले में। बताया जा रहा है कि देश के टोटल 14 राज्यों में नीट का पेपर लीक हुआ। ये कितना बड़ा सिंडिकेट है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए जरा किस तरह से आखिर लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में पेपर लीक के बाद अब एनटीए ने ये तो बड़ा फैसला ले लिया कि लगभग 23 लाख छात्र दोबारा एग्जाम देंगे। और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जयपुर से भी एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया इस मामले के पीछे। नीट पेपर लीक की जांच के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है। नासिक से राजगीर तक कई गिरफ्तारियां भी हुई। 6 राज्यों में फैले 45 गुर्गों के सिंडिकेट का भी पर्दाफाश हुआ है। और देश में आए दिन पेपर लीक की घटनाओं पर अब विपक्ष ने भी केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया। राहुल गांधी तो बोले कि प्रधानमंत्री का अमृत काल देश के लिए विष काल बन गया है। नीट यूजी रद्द होने पर आनंद कुमार का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो बोले कि चीन जैसे सख्त कानून लागू होंगे तभी पेपर लीक रुकेगा। तो कुल मिलाकर अभी नीट मामले में एनटीए की तरफ से ये 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। दोबारा परीक्षा होगी, छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त एग्जाम शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि एनटीए का कहना है कि पहले से जमा फीस भी वापस की जाएगी। और नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल जल्दी जारी किया जाएगा। और पुराने एग्जाम सेंटर भी नहीं बदले जाएंगे। तो इनसे स्टूडेंट को परेशानी नहीं होगी। ये तो राहत भरे फैसले रहे, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मैंने कल ही आपको एक अलग से वीडियो में इस पूरे घोटाले की रिसर्च रिपोर्ट बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो ये देख लीजिएगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो। बाकी इसको लेकर आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HEPB की बैठक हुई। करोड़ों रुपए के नए
प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किए हैं। और एक बड़ी दुख भरी खबर है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 4 चीता शावकों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि इनके शव भी खाए हुए मिले। श्योपुर में शिकार की भी आशंका, 1 महीने पहले तो इनका जन्म हुआ था। वहीं खबर देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर का ट्रैक खुल चुका है। बर्फ कम होते ही यहाँ श्रद्धालु भी पहुंचने लगे। 12,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मार्ग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है ये दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर। आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए। और खबर देखिए, कांस 2026 की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया का प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है ये। बॉलीवुड से भी आलिया भट्ट का पहला लुक सामने आया। फेस्टिवल में इस तरह के वर्कर्स पर बनी भारतीय फिल्म भी दिखाई जाएगी। और शिक्षकों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार राज्य हमारे देश में पहले नंबर पर है। देश के लगभग 1,19,000 स्कूलों में बिजली भी नहीं है। हालात इतने गंभीर हैं। नीति आयोग की तरफ से खुद स्कूल एजुकेशन पर यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि एक तो राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार में लगभग 2 लाख एलिमेंट्री, 36,000 सेकेंडरी, जबकि 33,000 सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यानी कुल 2.25 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जरा सोचिए आप, फिर एजुकेशन का हाल क्या होगा हमारे देश में। और 1 लाख से भी ज्यादा स्कूल तो ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। 14,500 स्कूलों में पीने का पानी भी नहीं है। यही वजह है कि निजी स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी भी गिर रही है और बच्चों को सुविधाएं, फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। तो प्राइवेट स्कूलों के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया सेना के जवानों ने, और एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी भी मार गिराया। उसका शव भी बरामद हो चुका है। इस घटना के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू के पुंछ में यह पहली बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया। ये भारतीय सीमा में लगभग 300 मीटर घुस आया था, तो सेना के जवानों ने इसको मार गिराया। और भारतीय डिफेंस ताकत पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक MIRV ताकत से दुनिया में गूंजी भारत की धमक। मिसाइल क्षेत्र में इंडिया ने नई उड़ान हासिल की है। जी हाँ, भारत ने MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण करके अपनी रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। होंडा की NX 500 E क्लच बाइक लॉन्च हुई 7.5 लाख रुपए में। इस बाइक की खास बात यह है कि गियर बदलते समय क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती है इसमें। वहीं टाटा अल्ट्रोज iCNG AMT मॉडल लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 8,70,000 से शुरू है। और 2026 स्कोडा कोडियक लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 36,99,000 है। चलिए अगला अपडेट देखिए। चारधाम यात्रा पर रिपोर्ट आ रही कि 11 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे। केदारनाथ धाम में VIP दर्शन पर विवाद हुआ। आम श्रद्धालु घंटों लाइन में परेशान है अभी। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के सांगली में मंदिर की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। वहीं यूपी आगरा में जन्मदिन मनाने आए यमुना नदी में नहाते समय डूबने से 3 युवक युवतियों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश की यह घटना देखिए, एक हाई प्रोफाइल केस देखने को मिला ब्लैकमेलिंग गैंग का। ये लड़की चांदी की चप्पल पहनती थी, लेडी तांत्रिक है। इसने एक हाई प्रोफाइल लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उससे ब्लैकमेल करके 1,30,00,000 रुपए वसूले। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके अश्लील फोटो वीडियो बनाए और गिरोह ने फिर धमकी देकर ये वसूली की। तो MP अशोकनगर पुलिस ने इस ठगी के 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया। और उत्तर प्रदेश में 26 घंटे में 3 हत्याएं करने वाले साइको किलर को भी यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। एनकाउंटर में मारा गया ये। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का ये मामला है। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए आप। उत्तराखंड के नैनीताल में साइबर ठग ने नया तरीका निकाला। फोन करके बोला कि मैं कोतवाल बोल रहा हूँ, 15-20 हजार मैनेज करके कॉल करो, काम हो जाएगा। एक मृतक के पिता को कोतवाल बनकर फोन किया साइबर ठग ने और उल्टा उससे पैसे ऐंठ लिए। देखिए आप। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए। एक भारतीय कपल पति पत्नी ने कमाल कर दिखाया। 11 घंटे में समुद्र की लहरों को चीरते हुए श्रीलंका से भारत पहुंचे। बेंगलुरु के IT प्रोफेशनल दानिश अब्दी और उनकी पत्नी ने श्रीलंका से भारत तक का 32 किलोमीटर तक का समुद्री सफर तैरकर पूरा किया और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। द फर्स्ट एवर कपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक साथ ये तैराकी का इतना लंबा सफर पूरा किया। राम सेतु मार्ग से तय किया ये ऐतिहासिक सफर। मैनी कांग्रेट्स दोनों कपल को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हंता वायरस के बाद अब नोरो वायरस का कहर देखने को मिल रहा। 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। एक शिप पर जो क्रूज है उसी पर नोरो वायरस इन्फेक्शन के कारण ये सैकड़ों लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। नोरो वायरस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका की पूर्व मेयर चीनी जासूस निकली। गैर कानूनी तरीके से चीन के लिए काम करने की बात मानी खुद उसने। देखिए अमेरिका में रहकर मेयर बन गई और वो चाइना की जासूस थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की ये मेयर रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं खबर है थाईलैंड घूमने गए 5 भारतीयों में से 4 अचानक बेहोश हो गए। 1 की तो मौत भी हो गई। अब जांच में जुटी है पुलिस। और पाकिस्तान एक बार फिर से दहला। 48 घंटे में दूसरी बार आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोटक से भरी ऑटो में धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है अंटार्कटिका पर गहरा संकट छाया। गर्म समुद्री पानी तेजी से पिघला रहा बर्फ को, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी हुई। वैज्ञानिकों ने अपने ताजा अध्ययन में ये अलर्ट जारी किया है।
और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं खबर तो ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की जनता को महंगाई से राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अमेरिका में पेट्रोल डीजल पर टैक्स खत्म होगा। और खबर देखिए, यूएन में गणित में भारतीय सभ्यता के योगदान पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि अतीत को लेकर गलत धारणाओं को ठीक करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, पत्नी की शिक्षा या कमाने की क्षमता के कारण गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के तलाक मामले पर यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। वहीं खबर है, बिहार में सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत हुई। 30 दिनों में हल होगी आम जन की शिकायतें। और बिहार सीमांचल वालों को भी बड़ी सौगात मिली। अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी मिली। सीतामढ़ी अयोध्या का सफर अब आसान होगा। और खबर है, उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का रास्ता साफ हुआ। हल्द्वानी में 12 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को मिली अंतिम मंजूरी। वहीं उत्तराखंड में ट्रेकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए भी सरकार नई एसओपी बनाएगी, कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए। और उत्तराखंड के मंदिरों के पुजारियों को अब दक्षिणा नहीं मिलेगी। अब वेतनमान और सेवा सुरक्षा देने का मुद्दा भी उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। तो इस मामले पर भी अब फाइनल फैसला क्या आता है, देखते हैं। और खबर है, ओमान से समझौता 1 जून से ही प्रभावी हो चुका है। चिली के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर करार यानी समझौता होने की भी संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है। वहीं ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है जल्दी हमारे भारत में। इसमें पश्चिम एशिया संकट का मुद्दा हावी रहेगा। हालांकि इसमें चीन के मंत्री शामिल नहीं होंगे। 14-15 मई को राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय महाबैठक का आयोजन कर रहा है। भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है इस बार। और एआई की वजह से नौकरियां जाने पर बड़ी खबर देखिए, मेटा में 8000 कर्मचारियों की छटनी शुरू हुई। एआई पर फोकस रहेगा। रिकॉर्ड खर्च के बीच मार्क जकरबर्ग ने सख्त कदम उठाया है। वहीं खबर है, बिहार में प्राइवेट स्कूलों पर मुख्यमंत्री सम्राट ने अब सख्त आदेश जारी किया। कॉपी किताब फीस और यूनिफॉर्म को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। सख्त कड़े नए नियम लागू किए गए हैं। एक तो प्राइवेट स्कूलों को फीस की जानकारी पूरी सार्वजनिक करनी होगी। बच्चे बच्ची अभिभावक कहीं से भी किताब और यूनिफॉर्म खरीद पाएंगे। फीस बकाया होने पर पढ़ाई नहीं रोक सकेंगे और नियम तोड़ने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली यमुना बाढ़ क्षेत्र में पूजा पाठ और व्यापार पर पाबंदी लगाई गई। पार्किंग तक पर रोक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा एमसीडी का फैसला। और हरियाणा में 740 करोड़ रुपए का एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया। पत्नी और ड्राइवर के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई और फिर गबन किया सरकारी पैसा। हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 740 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व बैंक प्रबंधक रिभव ऋषि को मास्टरमाइंड बताया गया और इस मामले की जांच चल रही है। 3 फर्जी कंपनियां बनाई गई इसमें। वहीं हरियाणा गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 14 मई तक बढ़ी। और भी कई जिलों में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं अभी। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े हैं सफाई कर्मी और इसलिए आंदोलन और तेज किया। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के 40 ऐतिहासिक स्मारकों का होगा संरक्षण। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अतिक्रमण रोकने के लिए नई बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन आपको ये सुविधा मिल जाएगी। वहीं देखिए, अब भाषा और गणित में माहिर होंगे परिषदीय स्कूलों के बच्चे। यूपी लखनऊ से शुरू होने जा रहा मेगा ट्रेनिंग कैंप भी 16 से 20 मई तक आयोजित होगा ये। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के लिए भी राज्य सरकार और यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। यूपी नोएडा में बनेगा नया यमुना कॉरिडोर। सेक्टर 94 से सीधे एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश को मिली एक और समर स्पेशल ट्रेन की सौगात। वाराणसी से चंडीगढ़ तक यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। 14 मई आज से 12 जुलाई तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। सॉरी, कल से 14 मई से है ना, आज तो 13 ही है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में 60,000 प्रीपेड मीटरों को अब नहीं कराना होगा रिचार्ज। जून में मिलेगा पहले की तरह बिजली बिल। और खबर है, उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही लागू होगी 4 नई श्रम संहिताएं। 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी। बदले जाएंगे सैलरी के नियम भी। यूपी सरकार की तरफ से इस बारे में भी सख्त निर्देश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्लान है अब देश में वित्तीय धोखाधड़ियों से निपटने के लिए एआई की मदद लेंगे। म्यूल खाताधारकों को नापा जाएगा। एमएचए और आरबीआई ने मिलकर ये नई पहल की है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत मेजबानी के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में वैश्विक और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक हुई मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और राजस्थान के जयपुर की सुरुचि शर्मा कांस में करेगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से बड़ा शहर का गौरव। विमेन इन फिल्म इंडिया द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति से ये संभव हो पाया है। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन के मामले में मध्य प्रदेश देश के कई राज्यों से पीछे हैं। हर दूसरे स्कूल में इंटरनेट तक की सुविधा नहीं है। 14,000 स्कूलों में एमपी में बिजली तक नहीं है। वहीं झारखंड में पहली प्रोफेशनल T20 लीग जून में आयोजित होगी। 15 मई को खुलेगी फ्रेंचाइजी बिड। और हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के हेल्थ पैकेज का वेरिफिकेशन होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सीटेट 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार में भी हवलदार इंस्ट्रक्टर की 122 वैकेंसी निकली है। एनएमडीसी में अप्रेंटिस की 180 ओपनिंग्स चल रही है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा की नई तारीखें घोषित हुई। 20 सितंबर को होगा एग्जाम।
और हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में टॉप 3 में बेटियों ने बाजी मारी। बिहार पटना यूनिवर्सिटी में अब यूट्यूब पर मिलेगा प्रोफेसर्स का लेक्चरर। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की काउंसलिंग पर चुनाव का साया, अब 31 मई के बाद होगी सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां। और देखिए, दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हिंदू राव के डॉक्टर भी अब प्रोफेसर कहलाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ एमओयू साइन किया। भारत ने त्रिनिदाद के स्कूली बच्चों को लैपटॉप की पहली खेप सौंपी। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे। और उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। वहीं यूपी SSSC ने भी भर्ती निकाली। पूरा होगा कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना। उत्तर प्रदेश में भरे जाएंगे गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पद भी। मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा की सिटी स्लिप जारी हुई, 21 मई को एग्जाम होगा। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। गुजरात के लगातार 5वीं जीत हुई आईपीएल में टेबल टॉपर बनी टीम, हैदराबाद को 82 रन से हराया। वहीं बीसीसीआई के जैसे ही अब आरसीए के घरेलू मैचों में भी होंगे मैच रेफरी। शुरुआत कोलविन सिल्ड से होने जा रही है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर होगी, कन्या राशि वालों को नए ऑर्डर मिलेंगे, मकर राशि वालों की भी इनकम बढ़ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कोर्ट की प्रक्रिया को आसान करने के लिए किस नाम से नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। कमेंट भी दे देता हूं आपको। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।